दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है? ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर है? ब्यास नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक पद पर रहे? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारीलाल नंदा, चंद्रशेखर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज चौहान, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, काकेरी रेलगाड़ी डकैती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, पेरियार जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है, किसे निर्विरोध चुने जाने वाले भारत का राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त है? नीलम संजीव रेड्डी को, ज्ञानी जैल सिंह को, के.आर. नारायण को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, जेनेवा, पेरिस, रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, झेलम नदी, तीस्ता नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किस विषय से संबंधित है? बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट सेल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, आयरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, कोइलकारो जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला प्रश्न है, पारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत और मालदीव, रूस और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस और नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के बीच, बिहार एवं झारखंड के बीच, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न है, डार्लिंग नदी किस देश में स्थित है? रूस, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, एनाकोंडा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण सदाबहार वन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील का घास का मैदान क्या कहलाता है? कंपोस, सवाना, प्रेयरी, डान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपोस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कितने देशों से घिरा हुआ है? 8, 9, 10 या 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन है? जर्मनी, मिस्र, जापान, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। Q4U।
भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य।